नमस्कार। आज हम जेम्स एलन की एक बहुत ही जानी मानी किताब एज अ मैन थिंकिथ, मतलब जैसा इंसान सोचता है, इसकी एक समीक्षा पर बात करने वाले हैं। ये किताब 1903 की है और काफी छोटी सी है। अक्सर तो 50 पन्ने भी नहीं होते, लेकिन इसका असर बहुत गहरा रहा है। जी है, बिल्कुल। इसका जो मूल विचार है वो सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है कि हम वही बनते हैं जैसा हम सोचते हैं। तो आज हम इस समीक्षा के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये विचार इतना टिकाऊ और प्रभावशाली क्यों रहा। बिल्कुल। और हमारा मकसद यही है कि इस समीक्षा से जो मुख्य बातें निकल रही हैं उन्हें समझें। जैसे एलन ने बताया है कि कैसे हमारी सोच हमारे चरित्र पर, हमारे हालातों पर, सेहत, मकसद, यहां तक कि कामयाबी और मन की शांति पर असर डालती है। समीक्षा में ये सब कैसे देखा गया है, इस पर बात करेंगे। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये रिश्ता सोच और चरित्र का। समीक्षा कहती है कि एलन का मानना था कि इंसान असल में अपने विचारों का ही एक तरह से प्रतिबिंब है। सही है। उसका पूरा चरित्र उसके सारे विचारों का जोड़ है ना? हाँ बिल्कुल। अच्छे विचार अच्छा चरित्र, बुरे विचार बुरा चरित्र, मतलब व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर बहुत जोर है इसमें। हाँ, और ये दिलचस्प है कि ये विचार बाद में जो सेल्फ हेल्प या पर्सनल डेवलपमेंट साहित्य आया, उसकी एक तरह से नींव बना। नॉर्मन विंसेंट पील हों या नेपोलियन हिल। हाँ हाँ, कई लोगों ने इससे प्रेरणा ली। बिल्कुल। और फिर ये बात आगे बढ़ती है कि ये सोच हमारे बाहरी हालातों को कैसे प्रभावित करती है। समीक्षा इस पर भी गौर करती है। सही कहा। हालातों पर विचारों का असर, ये भी एक अहम नुक्ता है समीक्षा में। एलन मानते थे, जैसा समीक्षा बताती है, कि लोग अपनी बाहरी दुनिया अपने अंदरूनी विचारों से ही बनाते हैं। वो एक मशहूर लाइन है ना, इंसान वो आकर्षित नहीं करता जो वो चाहता है, बल्कि वो आकर्षित करता है जो वो है। जी। तो ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। समीक्षा के मुताबिक ये ज्यादा नैतिक और अनुशासित सोच के बारे में है। हाँ, और ये दायरा सिर्फ हालातों तक नहीं, सेहत तक भी जाता है। समीक्षा में ये बात है कि एलन ने मन और शरीर के जुड़ाव पर काफी बल दिया था। अच्छा। हाँ, कि जैसे चिंता, ईर्ष्या, डर, इस तरह की जो नेगेटिव भावनाएं हैं, वो शायद शारीरिक बीमारियों के रूप में सामने आ सकती हैं। लेकिन हाँ, समीक्षा यहाँ ये भी कहती है कि ये नजरिया आज के हिसाब से थोड़ा शायद ज्यादा सरल लगता है, खासकर जब सेहत को सीधे सीधे नैतिकता से जोड़ दिया जाता है। हाँ, ये ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। समीक्षा उद्देश्य या मकसद वाली सोच के महत्व पर भी बात करती है। जी। एलन के लिए अगर सोच में कोई लक्ष्य नहीं है, तो जीवन भी लक्ष्यहीन हो जाता है। समीक्षा एक कथन को रेखांकित करती है, करने की इच्छा इस ज्ञान से उत्पन्न होती है कि हम कर सकते हैं। बिल्कुल। ये तो एक तरह से अपने मन को साधने, मानसिक अनुशासन बनाने का आह्वान लगता है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। और यही चीज फिर सीधे-सीधे उपलब्धि या कामयाबी से जुड़ जाती है। समीक्षा के अनुसार एलन का मानना था कि कामयाबी कोई तुक्का या किस्मत नहीं है, अच्छा। बल्कि ये लगातार और एक दिशा में की गई सोच का नतीजा है। ये कुछ-कुछ आज की उस बात जैसा है कि सफलता में 80% मानसिकता और 20% शायद तकनीक या तरीका होता है। हाँ हाँ, ये सुना है। अच्छा, किताब के आखिर में सपनों और आदर्शों पर भी एक अध्याय है जो काफी प्रेरणा देता है। समीक्षा एक लाइन को खास तौर से मेंशन करती है, ऊंचे सपने देखें और जैसा आप सपना देखेंगे वैसा ही आप बन जाएंगे। शायद यही वजह है, जैसा समीक्षा भी इशारा करती है, कि ये छोटी सी किताब इतने सालों बाद भी इतनी पॉपुलर है। हाँ, लगता तो यही है। समीक्षा भी मानती है कि इसका जो प्रेरणादायक कोर है, वही इसकी स्थायी लोकप्रियता का कारण है। समीक्षा इसकी खूबियां भी बताती है, कम शब्दों में गहरी बात, व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर जोर। लेकिन कुछ सीमाएं भी हैं। हाँ, समीक्षा कुछ सीमाओं का भी जिक्र करती है, जैसे जीवन की जो जटिलताएं हैं, मान लीजिए कोई मानसिक आघात है या सामाजिक आर्थिक रुकावटें हैं, उनको शायद ये किताब जरूरत से ज्यादा सरल बना देती है। और कहीं-कहीं इसका लहजा थोड़ा उपदेश देने वाला भी लगता है। हाँ, ये मुमकिन है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा और समीक्षा का सार निकालना चाहें, मतलब एक निचोड़, तो वो क्या होगा? देखिए, मेरे ख्याल से समीक्षा का जो केंद्रीय संदेश उभरता है वो ये है कि व्यक्ति अपने विचारों का स्वामी है और यही विचार उसकी हकीकत को शक्ल देते हैं। समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि हमें अपने मन को एक बगीचे की तरह देखना चाहिए, उसे संवारना चाहिए, सोच समझकर अच्छे विचारों के बीज बोने चाहिए। तो संक्षेप में समीक्षा के अनुसार एज अ मैन थिंकथ, विचारों की जो बदलने वाली शक्ति है, उस पर एक बुनियादी और अहम किताब बनी हुई है। बिल्कुल।
इस बातचीत को खत्म करते हुए एक विचार मन में आ रहा है जिस पर शायद और सोचा जा सकता है। समीक्षा ने कहा कि किताब प्रणालीगत मुद्दों जैसी जटिलताओं को सरल बनाती है। जी। तो सवाल ये उठता है कि कोई व्यक्ति अपने विचारों की शक्ति में विश्वास रखते हुए उन बाहरी सामाजिक या संरचनात्मक ताकतों को कैसे स्वीकार करें जो उसके हालातों पर असर डालती हैं। मतलब इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए, ये सोचने वाली बात है। और जो रेट है उसमें भी ज़्यादा फर्क नहीं आया। मतलब जो मेरे को याद है जब मैं छोटा था तो उस टाइम पे जो भी रेट था उससे शायद 15 या 20 रुपए कुछ ऊपर नीचे हुआ होगा।